नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशहरा साल 2020 में कब है, उस दिन पूजा का मुहूर्त कब है, साथ में आप ऐसा उस दिन क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे कि आपका पूरा साल अच्छा जाए, लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे, भगवान श्री राम कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की जो प्रसन्नता है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे, दुर्गा जी को कैसे प्रसन्न करेंगे आप। तो इस साल 2020 में जो शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा की जाती है, विजय मुहूर्त जिसको बोलते हैं, वो 25 अक्टूबर को है साल 2020। और जो समय है वो दोपहर के 1:55 से लेकर 2:40 तक है। अपराह्न पूजा समय जो है वो दोपहर के 1:11 से लेकर 3:24 तक है। दशहरा तिथि की जो आरंभ है वो 25 अक्टूबर को ही सुबह के 7:41 से शुरू होता है और जो समाप्ति है वो 26 अक्टूबर को सुबह के 8:59, मतलब लगभग 9 बजे के आसपास समाप्ति है। तो इस दिन जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी साक्षात विराजमान होगी। बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मोती शंख की स्थापना आप कर सकते हो विधिवत, आप शंख की स्थापना कर सकते हो, ये पूरा नेचुरल है, ये shivago.com से आप प्राप्त कर सकते हो, पूरा नेचुरल होता है, ये भी नेचुरली होता है। गोमती चक्र की स्थापना कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप स्थापना कर सकते हो दशहरा के दिन। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे उपाय भी बताऊंगा जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सारे उपाय करने हैं, इसमें से सिर्फ कुछ एक उपाय ही करने हैं। जैसे ऋण उतारने के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैरिड लाइफ के लिए मैं आपको बताऊंगा, धन वृद्धि या व्यापार वृद्धि के लिए भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम ऋण उतारने के लिए हम आपको बता देते हैं। आप एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। कुछ भोग मतलब लड्डू अथवा गुड़ या चना वगैरह हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा 100%। उसके बाद एक और टोटका हम आपको बताते हैं जिससे कि आप जिंदगी भर मालामाल रहोगे। आप बस सिर्फ आजमा के देखिए। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी के विधि विधान से चौकी सजाइए। उस दिन यदि आप गणेश जी पारद और लक्ष्मी का लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। दशहरे के दिन चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह से रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। और यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें और इसके बाद आप पूजा आरंभ करें। आप देखेंगे कि इसका जो लाभ है बहुत जल्दी आपको मिलेगा। दूसरा और भी उपाय बताते हैं आपको। देखिए, दशहरे पर सर्व कार्य सर्व सिद्धि वाला विजय मुहूर्त होता है। तो इस दिन आप कोई भी कार्य विशेष करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा होता है। और यदि बताए उपाय आप बताए समय पे करते हैं तो लाभ अत्यधिक होता है। दुर्भाग्य पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो देवी पूजन करके उन पर आप 10 फल चढ़ाकर आप गरीबों में बांट दीजिए। और सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। और ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में कीजिए और निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। तो निश्चित तौर पे फल तो होगा ही, कमाल का फल मिलेगा। दशहरा के दिन आप यदि नीलकंठ का दर्शन कर लिए, हालांकि ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है, पर यदि आपने नीलकंठ का दर्शन कर लिया और भगवान श्री राम का नाम ले लिया तो बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन यह पक्षी दिखे तो आने वाला जो साल होता है
बहुत ही खुशहाल होता है। दशहरा के दिन शमी वृक्ष की आप पूजा कीजिए। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी के पेड़ लगाएं और नियमित दीप दिखाएं। मान्यता है कि दशहरा के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के जितने पत्ते हैं उन सबको सोने का बना दिया था। पूरा वृक्ष को ही सोने का बना दिया था, खास करके पत्तों को। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाने लगा है। अब दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। श्री गणेश जी और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। अब पूजा के बाद उस नारियल को आप तिजोरी में रख दीजिए और रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे जो इफेक्ट है वो कमाल का होगा। कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, हम उसमें संकट में फंस जाते हैं, तो संकट से मुक्ति प्राप्ति के लिए दशहरे के एक दिन पहले एक नारियल लीजिए और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाइए। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल को आप प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए एक मंत्र आपको जाप करना है। आप जब तक नारियल प्रवाहित करते हैं तब तक उस मंत्र का आप जाप करते रहिए। ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको कोर्ट केस वगैरह में विजय प्राप्त करना है तो दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के कोर्ट केस में विजय मिलती है। शमी को अग्निदेव का रूप माना जाता है, इसलिए हवन में भी शमी की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। अब अगला उपाय, दशहरे के दिन से शुरू करके 51 दिन तक 51 डेज रोजाना कुत्तों और गायों को आप मीठा लड्डू या बेसन का मिठाई खिलाइए। पूरे साल में आपको गारंटी देता हूं कि धन संबंधी किसी तरह की कोई कमी आप महसूस नहीं करोगे। हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। तो 25 अक्टूबर का दिन आप सब याद रखिएगा। उस दिन के लिए मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप उन उपाय को कीजिए और निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आपको लेना हुआ दशहरे के लिए या दीपावली के लिए तो आप shivago.com पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।